So that's the dormant companies. And next, duties of auditors. What are the duties of auditors? Please read. State whether or not the director's report is consistent with the accounts. For quoted companies, report to the members on the auditable part of the director remuneration report, including whether or not it has been properly prepared in accordance with the Act, be signed by the auditor, stating their name and date. Where the auditor is a firm, the senior auditor must sign in their own name on the behalf of the auditor. ठीक है, कोई पॉइंट जो नहीं समझ आ रहा? ऑब्वियसली इट्स अ ड्यूटी की स्टेट जो है वो डायरेक्टर की रिपोर्ट को कंसिस्टेंट है या नहीं विद द अकाउंट्स, ये बताए. फॉर कोटेड कंपनीज रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन ऑडिटेबल पार्ट, मेंबर्स को रिपोर्ट करे, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन बताए. बी साइंड बाय द ऑडिटर स्टेटिंग द नेम एंड डेट. ये सारे काम जो है इनकी ड्यूटीज में फॉल इन करता है. एंड देन to fulfill their statutory duties, proper accounting records, accounts are in agreement with the accounting records, information in the director's remuneration report is consistent with the account. अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको सिर्फ थोड़ा सा लर्न करना है, दैट्स ऑल, क्योंकि इसमें और कुछ कर नहीं सकते. ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स, राइट्स ऑफ ऑडिटर्स, राइट्स क्या है, हक क्या है, हुकूक क्या है ऑडिटर्स के. एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, ऑडिटर जिस भी कंपनी में जाए उसको रिकॉर्ड्स के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता. जो इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड वो चाह रहा है कि उसको मिले, उसे मैनेजमेंट को देना फर्ज है. मैनेजमेंट मना नहीं कर सकती, और अगर मना कर रही है तो ऑडिटर इसके ऊपर एक्शन ले सकता है. इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, उसका राइट है कि उसको मिले, जो जो वो पूछे, जो वो तफ्तीश करे, जो वो इंटरव्यूज ले, वो सब के जवाब उसको मिले. अटेंडेंस, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग अगर कंपनी बुला रही है तो उसकी खबर ऑडिटर को भी उनको देनी होगी. राइट टू स्पीक एट जनरल मीटिंग, उनके पास पूरा हक है कि वो जनरल मीटिंग में बात कर सके. राइट्स इन रिलेशन टू रिटन रेजोल्यूशन, उनके पास पूरा हक है कि वो रिटन रेजोल्यूशंस के हवाले से भी कुछ कह सकें या बता सकें या उसकी कॉपी रख सकें. ठीक है, कि रेजोल्यूशन यानी कि कंपनी ने क्या क्या फैसले लिए हैं रेजोल्यूशन के थ्रू. अगर ऑडिटर्स हैव नॉट रिसीव्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस दे कंसिडर नेसेसरी, दे शुड स्टेट दिस फैक्ट इन देयर ऑडिट रिपोर्ट. यानी कि अगर ऑडिटर को कोई खबर, कोई बात, कोई ऐसी मालूमात जो वो चाह रहा था उसको नहीं दी गई, तो ये बात वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा, लाजमी मेंशन करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, ऑडिटर्स लायबिलिटी. तहरीम, ऑडिटर की क्या लायबिलिटी होती है, क्या जिम्मेदारी होती है? पढ़ें और मुझे बताएं, समझाएं, ये पैरा आपने समझाना है. The Companies Act, an agreement between an auditor and the company that seek to indemnify the auditor for their own negligence, default, or breach of the duty or trust is void. However, an agreement can be made in which levies the auditor liability up to the company. Second. हम्म. So under the Companies Act, any agreement between auditor and a company that seeks to indemnify the auditor for their own negligence, default, or breach of duty or trust is void. सबसे पहली बात, देखो जब हम बहुत बड़ा पैराग्राफ आ जाते हैं ना सामने, तो हम घबरा जाते हैं कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है. कुछ नहीं करना, ब्रेक इट डाउन. ब्रेक इट डाउन इनटू शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस. क्या करें? अंडर द कंपनीज एक्ट, अच्छा जी, कंपनी के कानून के मुताबिक. एनी अग्रीमेंट बिटवीन एन ऑडिटर एंड अ कंपनी, अच्छा जी, जो अग्रीमेंट हो रहा है ऑडिटर और कंपनी के दरमियान, तो कानून के मुताबिक, कंपनी के कानून के मुताबिक, that seeks to indemnify the auditor for their own negligence, यानी कि वो क्या सीख कर रहे हैं? टू इंडेमनीफाई, यानी कि ऑडिटर को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं उसकी खुद की लापरवाही के लिए. डिफॉल्ट और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उसके खुद के डिफॉल्ट यानी कि कोई गलती हो गई है उससे, या ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई है, या फिर ट्रस्ट टूट गया है. तो ये जितनी भी चीजें हैं अंडर कंपनीज एक्ट, ये वॉइड हो जाएगी. वॉइड यानी कि नलिफाई. ट्रस्ट इज वॉइड यानी कि भरोसा टूटा है अगर कंपनी और ऑडिटर का. However, an agreement can be made which limits the auditor's liability to the company.
कि वैसे तो कंपनीज एक्ट कहती है कि हाँ आप ऑडिटर की गलती के लिए उसको जिम्मेदार ठहराओ, उसने अगर गड़बड़ की है, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपका भरोसा तोड़ा है, तो उसको जिम्मेदार ठहराओ। हाउएवर, अगर अग्रीमेंट में ऑडिटर की लाइबिलिटी डे वन से कम डिफाइन कर दी गई है कि ऐसे ऐसी सूरत हाल में हम ऑडिटर को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, या इस सूरत हाल में हम ऑडिटर को जिम्मेदार ठहराएंगे, जो भी ये स्पेसिफिकली बता दिया गया है, तो उसकी ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी कम कर दी गई है, तो देन यू हैव टू फॉलो द अग्रीमेंट। ठीक है, सच लाइबिलिटी लिमिटेशन अग्रीमेंट्स कैन ओनली स्टैंड फॉर वन फाइनेंशियल ईयर एंड मस्ट देयरफॉर बी रिप्लेस्ड एनुअली, यानी ये सिर्फ एक साल की इसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है। Liability can only be limited to what is fair and reasonable, having regard to the auditor's responsibilities, their contractual obligations, and the professional standards expected of them. Such agreements must be approved by the members and publicly disclosed in the accounts or director's report. ठीक है, ये डायरेक्टर की रिपोर्ट में या अकाउंट्स में ये पब्लिकली शो होना चाहिए, जो भी अग्रीमेंट्स ऑडिटर और कंपनी के दरमियान हुई। बात समझ आ रही है यहाँ तक? तहरीम, आर यू विद मी? Yes. आगे बढ़े। टर्मिनेशन ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, कब कब आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं? पहली सिचुएशन रेजिग्नेशन, वो खुद रिजाइन कर दे। दूसरा, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, 50% वोट्स आ जाएं और उसको रिमूव कर दिया जाए। तीसरा, फेलिंग टू ऑफर देमसेल्व्स फॉर री इलेक्शन, यानी वो तीसरी दफा वो बोल रहे हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ या मसरूफ हूँ, या तीसरी दफा मैं री अपॉइंट नहीं हो सकता, आई एम नॉट कमिंग इन फॉर री इलेक्शन। ठीक है। एंड चौथा, कि वो आया था री इलेक्ट होने के लिए बट उसको किसी ने भी इलेक्ट नहीं किया। सो दीज आर द 4 ways in which an auditor can get terminated. ठीक है, अब इसकी बाकी डिटेल्स जो है ना, वो इट्स जस्ट अ प्लेन रीड, उसको आपने पढ़ लेना है, एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, द एंड। क्विक क्विज कीजिए जरा जल्दी से। पहला सवाल। A private company with sole director is not legally required to have a company secretary, but it does. But if does, the sole director cannot also be the company secretary. True. चलें, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। Reason why a person would be ineligible in order under the Companies Act. इनएलिजिबल कब होगा एक ऑडिटर? दो ही रीजन है, या तो उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, Qualification, या तो वो मेंबर बॉडी का हिस्सा नहीं है। right, नेक्स्ट, which थर्ड। is not recognized qualification that allow an individual to act as a company secretary. C. नेक्स्ट, Z. The company is a retail of the sports where last year turnover was third. Whose balance sheet total was 1.5. True. Association is required to remove an auditor of a private company. Ordinary resolution with a special notice. their first answer is true, your second answer is any of the this, ये आपने पढ़ लेना है। थर्ड इज सी करेक्ट, फोर इज फॉल्स, एंड फिफ्थ इज बी। तो आपके आंसर्स ये वाला गलत हुआ है, बाकी ये सही है। ठीक है, कोई 4 वाला सवाल? fourth है. जी, फोर्थ वाला फॉल्स है। यहाँ तक कोई सवाल? Right, the company is public. Okay, right. Okay, no. ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो है कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस।
जो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, Okay. टिल देन आपने क्या करना है, आपने रिवाइज करने हैं जो चैप्टर्स, जस्ट कैच अप, डू नॉट लैग बिहाइंड, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप वैसे वैसे अगर कर लेंगी तो आपके लिए आसानी होगी, नहीं तो फिर लास्ट में आपको बहुत ज्यादा हैवी लगेगा। अभी हमने थोड़े से ही चैप्टर्स किए हैं, लॉ, लीगल सिस्टम, सोर्सेज ऑफ लॉ, और हमने क्या कर लिया है, ये कंपनी डायरेक्टर्स कर लिए, अदर कंपनी ऑफिसर्स कर लिए है, फ्रॉडुलेंट एंड क्रिमिनल बिहेवियर कर लिए है। बस हम अगली क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपका समझे 1, 2 और पहला वाला सेक्शन ये कंप्लीट है, 3 सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ लें, क्योंकि फिर अब हम इसके बाद जो टॉपिक्स शुरू करेंगे, जो चैप्टर शुरू करेंगे, वो कोर एरिया होगा F4 का बेसिकली, और उस पर हम तवज्जो देंगे। तो ये साथ साथ कर लें तो आपको थोड़ा लाइट फील होगा, बर्डन नहीं फील होगा। ठीक है, रिवीजन किट करती जाएं। आपने कर लिया पार्ट 1 का रिवीजन किट सारा? कैप्टन से कह रही हूँ जी। कर रही है ना, बस सही है। मैं इंशाल्लाह बीबीबी की भी सर्च करती हूँ, मुझे जैसे ही मिलती है तो मैं आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, ओके। चलो, ओके। थैंक यू सो मच तहरीम, हैव अ ग्रेट डे अहेड, अल्लाह हाफिज। ऑफिस।